बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार जो है कि चीफ मिनिस्टर का शपथ ले ली है। बिहार में नया एक सीएम बन चुका है। अब जो है कि बिहार का काया पलट होता है कि नहीं, अब ये चीज़ को देखना है हमें। और जितने भी चुनाव में एनडीए सरकार जो है कि वादे किए थे, उस वादों पे ये रहते हैं कि नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस इलेक्शन में था वो पलायन का मुद्दा था, और लगभग सभी पार्टी पलायन को रोकने की बात कर रहे थे, चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे जन सुराज हो, सभी जो है कि पलायन रोकने की बात कर रहे थे। तो सर, आपसे हम बात करेंगे पलायन के ऊपर में कि क्या बिहार में पलायन अब बिल्कुल रुक सकती है, क्योंकि अभी हम फिलहाल में देख रहे हैं कि जितने भी लोग थे, बिहारी थे, वे सभी बाहर से आए हुए थे छठ पूजा करने। छठ पूजा करने के बाद उन्होंने अपना अपना मत दे करके एक नया सरकार जो है कि बनाई है, और मजबूत सरकार बनाई है। छोटा मोटा नहीं, बहुत भारी बहुमत से जो है कि एनडीए को जिताया है। तो क्या उस प्रवासी लोगों के लिए एनडीए सरकार जो है कि बेहतर कार्य कर पाएगी? क्या पलायन रोक पाएगी? यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा पाएगी? क्या उन लोगों को बाहर में, चाहे गुजरात हो, चाहे बम्बे हो, पूना हो, कलकत्ता हो, किसी भी स्टेट में जहाँ पे वो काम करते हैं, उनको बिहारी बोल करके गाली नहीं दिया जाएगा या उनको अपमानित नहीं किया जाएगा? आप इस पे कुछ अपना प्रकाश डालिए। पहले तो बिहार न्यूज दर्पण में आप सबका स्वागत। और जो सरकार, जो नई सरकार जो गठित हुई है, और नई सरकार की जो वादे थे और जो उन्होंने अपना वादा बिहार के आम जनता से जो किए हैं कि हम बिहार में रोजगार मेला लेकर आएंगे, बिहार में नई नई फैक्ट्रियां लेकर आएंगे, बिहार में हम जितने बिहार के लोग पलायन कर चुके हैं उनको हम पत्र द्वारा, उनको हम व्यक्तिगत पत्र द्वारा पत्र लिखेंगे। लिखकर, जैसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का स्टेटमेंट था कि हम पत्र लिखेंगे, एक एक व्यक्ति को पत्र लिखेंगे और पत्र लिखकर चिन्हित करेंगे, उसके बाद उन्हें हम बिहार में अपने राज्य में बुलाएंगे। तो अब इन सारी वादों को पूरा करने के लिए गठित सरकार, चूंकि जिस समय स्टेटमेंट आया उस समय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ही थे, आज भी चूंकि उन्होंने कल शपथ ले चुका है उप मुख्यमंत्री का, तो उप मुख्यमंत्री के वक्तव्य का कुछ वजूद होता है। उप मुख्यमंत्री के द्वारा कहे गए शब्दों का कुछ वजूद होना चाहिए। वैसे अब वजूद नाम पे अगर चर्चा करें तो वजूद का तो कोई अस्तित्व अब न राज्य में न देश में किसी के वक्तव्य का कोई वजूद सामने नहीं है। जरूरत के हिसाब से अपना जो भी जुबान में जो भी बातें आ रही हैं बक दीजिए, काम खत्म, बात खत्म। लेकिन समय तो आ गया है ना सर, क्योंकि जनता उनको चुनी है, जैसा उन्होंने वादा किया था, अब उस वादे पे उनको खरा उतरना है। अब ये जनता देखेगी कि उस वादों पे वे खरा उतर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिख करके लोगों को हम बुलाएंगे, तो अब तो समय आ गया है, क्योंकि अब सरकार उन्हीं का है, तो एनडीए को तो ये करना चाहिए, चिट्ठी लिखना चाहिए लोगों को। देखिए, बात तो सही है, लेकिन यह चिट्ठी तो अब सिर्फ चिट्ठी में ही रह जाएगी, क्योंकि जनता तो अब इस उम्मीद में बैठी है कि अब 2 लाख रुपया कब आएंगे हमारे खाते में, क्योंकि वो अंतर्देशी के बदले 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट जो उनको मिल गया है पूर्व में, अब वो जनता जो अंतर्देशी के फेर में नहीं है, वो 2 लाख के डीडी के फेर में है, उस 2 लाख के चेक के फेर में है कि 2 लाख हमारे खाते में कब आएंगे कि हम खुद का ही फैक्ट्री लगाएंगे। तो अब यह सोचने वाली बात है कि पलायन आएगा, पलायन रुकेगा या अंतर्देशी कब लिखाएगा। अबे तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ही बताएंगे कि उनके वक्तव्य क्या थे और उनका आगे का कार्यशैली क्या रहेगा। जी बिल्कुल, 10,000 मिलने के बाद जो है कि सभी लोगों का उम्मीद यहीं पे है कि अब 2 लाख भी आ जाए, ताकि हम रोजगार को शुरू कर सके। और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि 2 लाख जो है कि हमारी सरकार बनती है तो जितने भी लोग हैं जीविका के माध्यम से उसको रोजगार करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे खरा उतरे और सभी लोगों को लाभ मिले। लेकिन क्या सर 2 लाख रुपया दे देने से ये पूरा बिहार की जो स्थिति है पलायन का ये तो रुकेगा नहीं, बेरोजगारी का ये जो समस्या है ये ख़त्म होगा नहीं।
तो फिर आगे का क्या स्ट्रेटजी हो सकता है एनडीए सरकार को कि बेरोजगारी को भी खत्म किया जा सके और पलायन को भी रोका जा सके? देखिए, अब एनडीए का क्या है कि एक साल, जहाँ तक हमारा अपना विचार है, अपना मानना है कि एनडीए की सरकार अब एक साल तो पहले वह किसको किसको पत्र लिखना है, जो बिहार छोड़ के, बिहार लालू राज के और लालू राज के समय त्रस्त होकर जो लोग बिहार छोड़ दिए थे उनको पहले यह सरकार चिन्हित करेगी एक साल में। उसके बाद उन 90 के दशक में जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनको अंतर्देशीय लिखेगा। ये सोचनीय विषय है कि भाई यह उप मुख्यमंत्री अंतर्देशीय लेकर आएंगे कहाँ से। यह बड़ी बड़ी सोचनीय विषय है कि अंतर्देशीय तो अब पोस्टल डिपार्टमेंट से खत्म हो चुकी है और वो अंतर्देशीय पर पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। तो अब यहीं पे संशय पैदा हो गया कि आपका न रूप तैयार है, न आपकी रेखा तैयार है कि आप पलायन को रोकिएगा कैसे, या पलायनित व्यक्ति को आप वापस अपने प्रदेश में किस रोजगार के बेस पर लेकर आइएगा। नहीं, इस पे तो जो है कि उनको अपना स्ट्रेटजी बताना चाहिए और बनाना भी चाहिए कि किस तरह से जो है कि हम पलायन को मुक्त करेंगे और जितने भी बिहार के लोग बाहर में काम कर रहे हैं और जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको बिहार में कैसे लाए, इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। क्योंकि बिहार की जनता बहुत भारी मतों से उनको अच्छा सीट से जो है कि जिताया है और ज़्यादा जो है कि उनको वोट मिला है, तो उनको इस पे पहल जरूर करना चाहिए। चलिए तो देखते हैं कि पहल जो हम पूरे बिहार वासियों को जो है एक उम्मीद है कि नई सरकार अपने कहे हुए वादों पर, कही हुए बातों पर कितना अडिग होते हैं। नई कंपनियां आए या ना आए, जो पुरानी फैक्ट्रियां हैं जो बिहार में, कम से कम उसके जीवित करने के लिए, उसको पुनः स्टार्ट करने के लिए कौन सी योजनाएं लाई जाती है, या वही बंदरबांट, वही जुमलेबाजी और यही जुमलेबाजी कहानी राम श्याम मोहन, यही कहते कहते आने वाला 5 साल भी बीत जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा और आने वाले बिहारवासी जानेंगे। और फिर जब अगली बार जब आएगी 2030 में, उस समय भी फिर कुछ टुकड़े फेंक दी जाएंगी। तब तक 5 साल में उन टुकड़ों की रूपरेखा तैयार कर लिया जाएगा कि भाई उस समय कौन सी टुकड़ा फेंकनी है जिसमें बिहार की सभी लगभग आम जनता उस टुकड़ों के ऊपर अपने आप में ही उलझ जाएंगे। अब ये भी तो सर देखना है ना कि चीनी मिल खोलने की भी बात हुई थी चुनाव में, और लगभग जो है कि मोदी जी भी ये बात बोले हुए थे, पिछले कई चुनावों में बोले हैं। और जो विपक्षी दल के नेता थे वे लोग भी जो है कि चीनी मिल के ऊपर में ज़्यादा फोकस किए देखिए, थे। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। आखिर चीनी मिल खोल के क्या होगा? प्रश्न उठता है कि चीनी मिल खोल कर क्या होगा? चीनी का उत्पादन किया जाएगा, आपको रोजगार मिलेगी, और कल यदि सरकार घोषणा कर देती है कि आप लोग चीनी मिल के लिए जो हल्ला कर रहे हैं, मैं बिहार की सारी चीनी मिल को बंद करता हूं और आप सबको घर बैठे 10-10 हज़ार रुपया हर महीने देंगे, तो क्या बिहारवासी चीनी मिल खोलवाने में उत्साहित होंगे या घर बैठे 10-10 हज़ार रुपया लेने में उत्साहित होंगे? ये तो बिहार की जनता बताएगी ना। तो आने वाले समय में चीनी मिल नहीं, बिहार की जनता, केंद्र सरकार और मौजूदा सरकार यह जान चुकी है कि बिहार की जनता को कब, कितनी मात्रा में, कौन सी टुकड़ा देना है। जी बिल्कुल, ये तो अब आम जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसे की लालच में आते हैं या अपने भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए आगे का अपना प्रतिक्रिया देंगे। मैं इस पर एक बात बताना चाहता हूँ। जब ताजमहल का, जैसे मैं सुना हूँ, जैसे हम लोग कहानियों, इसको कहानी समझिए या कहानी में सुना हूँ कि जब ताजमहल बनाया जा रहा था, ताजमहल बनाने के बाद उसके कौन, शेरशाह ना, ताजमहल बनवाने वाला शाहजहां, ताजमहल बनवाने वाला शाहजहां जब ताजमहल बन गया तो उसके बनाने वाले सभी वर्करों का, जैसे कहानी में कही जाती है कि सभी वर्करों का हाथ कटवा दिया था। हाथ कटवा दिया था यानी फिर दूसरा कोई ताजमहल ये लोग न बना पाए। दोस्तों, इस कहानी का मर्म आप जानते हैं? हाथ कटवाने का मतलब क्या होता है? आपके कलाकृति को इस तरह से नष्ट कर दिया जाए कि आपकी आने वाली पीढ़ी उस कला को ही भूल जाए। और इसका उदाहरण था कि शाहजहां ने
उस सभी कलाकारों को, सभी जो ताजमहल को बनाया था, उनको इतना न स्वर्ण मुद्रा इतनी मात्रा में दे दिया कि वो लोग अपना काम करना ही भूल गए। वो लोग काम करना ही छोड़ दिए। बिना काम किए ही उनके पास खर्च करने के पैसे की कोई कमी नहीं थी, और जिसका नतीजा हुआ कि उनका आने वाला पीढ़ी उस कला को ही भूल गया। इसको कहा जाता है हाथ कटवा देना, यानी आपके सारे सोर्स को इस तरह से कुंठित कर दिया जाए कि आप भूल जाइए कि आप हैं कौन। उसी तरह से बिहार में अभी वही पॉलिटिक्स, वही उद्देश्य लेकर चला जा रहा है कि आपको इस तरह से ट्रैप में फंसा दिया जाए कि आप भूल जाइए कि आप हैं कौन, आपके अंदर क्या हुनर है। क्योंकि जब आपको 10,000, 1 लाख, 50,000 किस्त वाइज जब मिलता रहेगा, आपको अपने हुनर की कलाकृति दिखाने की जरूरत क्या है। इसलिए यह बहुत सोचनीय और बहुत ही विचारणीय विषय बन चुका है सरकार की नीति के और सरकार के वक्तव्य के ऊपर। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी बिहारी हैं वे सभी जो है कि पैसे के ऊपर नहीं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, और जो भी सरकार जो इलेक्शन के समय में वादे किए हैं उस वादे पे वे कायम रहे, इसके लिए जो है कि आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग जो है कि बिहार न्यूज़ दर्पण के माध्यम से आवाज़ उठाते रहेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे इस बात को। और बस आप लोगों का काम है वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, धन्यवाद।